अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। नादिया असद व्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद। आज का व्लॉग बहुत ख़ास और हर घर की कहानी पर मबनी है। हम रोज़ाना कुकिंग, होम गार्डनिंग, सफाई और शॉपिंग के व्लॉग्स तो शेयर करते ही हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी बात की जाए जो हमारे घरों को असल में घर और जन्नत बनाती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मियाँ बीवी के दरमियान बातचीत के सही तरीके पर। अक्सर घरों में लड़ाई झगड़े इसलिए नहीं होते कि मोहब्बत नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि बात करने का तरीका सही नहीं होता। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ज़बरदस्त और अमली बातें शेयर करूंगी जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो इंशाल्लाह आपके रिश्ते में कभी कड़वाहट नहीं आएगी। मेरे साथ व्लॉग के आखिर तक रहिएगा, क्योंकि आखिर में एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। सबसे पहली और अहम बात करने का वक्त। हम ख़वातीन की एक आदत होती है कि जैसे ही मियाँ दफ्तर या काम से थके हारे घर लौटते हैं, हम फ़ौरन शिकायत का पटारा खोल देते हैं। आज राशन ख़त्म हो गया, बच्चे ने तंग किया, या आज फ़लाँ का काम ख़राब हो गया। अब आप खुद सोचें कि एक इंसान जो दिन भर की टेंशन लेकर आया है, वो फ़ौरन ये सब सुनने के मूड में नहीं होता। जब वो घर आएँ, उन्हें थोड़ा वक्त दें, पानी पूछें, चाय दें, उन्हें रिलैक्स होने दें। जब वो फ्रेश हो जाएं और रात का खाना खा लें, तब आराम से बैठकर अपनी बात सामने रखें। सही वक्त पर की गई बात का असर बहुत अच्छा और गहरा होता है। दूसरी बात जो हमारे लहजे से ताल्लुक़ रखती है। जब हम मियाँ बीवी में कोई इख्तलाफ हो तो बात करने का अंदाज़ इल्ज़ाम तराशी वाला नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर शोहर ने घर का कोई काम नहीं किया तो ये कहने के बजाय कि तुम कभी मेरा कोई काम वक्त पर नहीं करते, तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं, बात को इस तरह कहें कि मैं थोड़ा थक गई थी, अगर आप ये काम कर देते तो मुझे बहुत खुशी होती और मेरी मदद भी हो जाती। जब हम तुमने ये क्या किया कहते हैं तो सामने वाला फ़ौरन डिफेंसिव हो जाता है और बहस शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम अपनी पसंद या ज़रूरत का इजहार करते हैं तो बात दिल पर असर करती है। हमेशा याद रखें, बातचीत सिर्फ बोलने का नाम नहीं, बल्कि सामने वाले को गौर से सुनने का नाम भी है। अक्सर जब शौहर अपनी कोई परेशानी शेयर कर रहे होते हैं तो हम फ़ौरन मशवरे देना शुरू कर देती हैं या अपनी बातें बीच में ले आती हैं। कभी कभी मर्द सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई उनकी बात आराम से सुने, उन्हें जज ना करे और ना ही फ़ौरन कोई नसीहत करे। अपने लाइफ पार्टनर को एक महफूज माहौल दें जहां वो खुलकर अपने दिल की बात कर सकें। आजकल के दौर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? ये मोबाइल फ़ोन। होता क्या है कि मोबाइल मियाँ कोई बात कर रहे हैं, बीवी फ़ोन पर स्क्रॉलिंग कर रही होती है, या बीवी बात कर रही है और मियाँ मैच देख रहे होते हैं। ये चीज़ रिश्ते में दूरी पैदा करती है। जब भी आपका पार्टनर आपसे कोई संजीदा बात करना चाहे, फ़ोन को एक तरफ रख दें, उनकी तरफ रुख करके बैठें, आंखों में आंखें डालकर बात सुनें। आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगना चाहिए कि आपके लिए उनकी बात अहम है। एक मुस्कुराहट और हाथ पर हाथ रखना आधी टेंशन तो वैसे ही ख़त्म कर देता है। और जनाब, अब वक्त है आज की गोल्डन टिप का। मियाँ बीवी के रिश्ते में कभी भी ईगो को बीच में ना लाएं। अगर कभी कोई ऊंची नीची बात हो भी जाए तो दिन ख़त्म होने से पहले, सोने से पहले मामला साफ कर लें। एक छोटा सा सॉरी, एक प्यार भरी चाय की प्याली सब कुछ ठीक कर सकती है। रिश्ता जीतने के लिए होता है, एक दूसरे से जीतने के लिए नहीं। एक और बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो है एक दूसरे की कोशिशों को सराहना, अप्रिशिएट करना। जब रिश्ता पुराना हो जाता है तो हम चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, यानी हम समझते हैं कि ये तो उनका फ़र्ज़ है, उसमें तारीफ़ की क्या बात। मिसाल के तौर पर अगर शौहर दिन भर गर्मी में बाहर की सख्तियां झेल कर घर के लिए रिज़्क़ हलाल कमा कर लाता है, तो महीने के आखिर में सिर्फ पैसों का हिसाब करने की बजाय कभी प्यार से कहिए कि आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, अल्लाह आपको सेहत दे, आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। इस तरह अगर बीवी दिन भर का घर के कामों और बच्चों की देखभाल में
थक जाती है तो शोहर का एक जुमला कि आज का खाना बहुत लजीज था, आपकी मेहनत का शुक्रिया, बीवी की दिन भर की थकन सेकंडों में दूर कर देता है। बातचीत का सही तरीका सिर्फ मसले का हल करना नहीं बल्कि एक दूसरे को ये एहसास दिलाना भी है कि आप मेरे लिए बहुत अहम हैं। तो ये देखिए हमारे घर आई है बिल्कुल नई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अब रोज़ रोज़ हाथ से या पुरानी मशीन में कपड़े धोने की झंझट ख़त्म। ये सरप्राइज़ मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है। जब लाइफ पार्टनर आपकी ज़रूरत का ख्याल रखे तो खुशी दुगनी हो जाती है। आज हम मिलकर इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, उसे सेट भी करेंगे और साथ ही साथ एक बहुत अहम टॉपिक पर बात करेंगे कि जब मेरे हस्बैंड ये मशीन ला रहे तो हमारे दरमियान एक बड़ी प्यारी बातचीत हुई, जिससे मुझे ख्याल आया कि क्यों ना आज आप सबसे बात की जाए कि मियाँ बीवी के दरमियान बातचीत का सही तरीका क्या होना चाहिए। ये देखिए जी मशीन तो बाहर निकल आई है और माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। अब बारी है इसको सेट करने की और पाइप वगैरह लगाने की। आज मैं बहुत खुश हूँ। सच पूछे तो दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि हर औरत की यह ख्वाहिश होती है कि उसका घर खूबसूरत हो, घर के कामों में थोड़ी आसानी हो। तो अच्छा, यहाँ एक बड़ी मज़े की बात हुई। जब हम ये सोच रहे थे कि मशीन रखनी कहाँ है तो पहले मेरे जहन में कुछ और था और उनके जहन में कुछ और, लेकिन हमने एक दूसरे पर अपनी मर्जी थोपने के बजाय आराम से बात की। मियाँ बीवी के दरमियान बातचीत का पहला असूल ही यही है कि एक दूसरे की राय का एहतराम किया जाए। घर में नई सहूलियात लाना, नया सामान लाना बहुत अच्छी बात है और इससे ज़िंदगी आसान होती है, लेकिन याद रखें दुनिया की महंगी से महंगी मशीन या गाड़ी भी घर में वो सुकून नहीं ला सकती जो एक दूसरे के साथ प्यार से बात करने से आता है। फिर हमने अपनी मशीन को लॉन्ड्री के अंदर रख के सेट कर दिया। ये सारे काम करने के बाद हम निकल पड़े खाना खाने के लिए। आज हमारा प्लान था कि हम बाहर जाकर खाना खाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मशीन घर आ चुकी थी, सारा काम हो चुका था, फिर हम खाना खाने के लिए निकल गए। मैं अक्सर अपने व्लॉग में कहती हूँ कभी कभी घर के माहौल से निकलकर बाहर आना मियाँ बीवी को एक दूसरे से खुलकर बात करने का मौका देता है। घर में हमेशा कोई ना कोई काम, जिम्मेदारी या बच्चों की फ़िक्र लगी रहती है, लेकिन जब इंसान ऐसे बाहर आता है तो आपको एक दूसरे की क्वालिटी टाइम देने का मौका मिलता है। यहाँ बैठकर हम पुरानी बातें याद करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। यही चीज़ ज़िंदगी की तमाम थकन को दूर कर देता है। तो प्यारे बहन भाइयों, आज का दिन तो वाकई बहुत यादगार रहा। घर में नई ऑटोमेटिक मशीन की सहूलत भी आ गई और दिन का अख्ताम इतने मज़ेदार डिनर पर हुआ। अल्लाह ताला हर मियाँ बीवी के रिश्ते में ऐसी प्यारी और खूबसूरत मोहब्बत और सुकून और इज़्ज़त बरकरार रखे। आमीन। उम्मीद है कि आज का ये पूरा व्लॉग हमारी खुशियाँ और मियाँ बीवी के रिश्ते पर की गई बातें आपको बहुत पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।